बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। आज क्या है पकाना, ये है रोज़ की परेशानी। तो करते हैं आज चिकन और गोश्त की छुट्टी। फिर क्यों ना बनाए जाए ये दाल चावल और उसके साथ आलू, और घर वालों के साथ करते हैं एंजॉय। इस दाल को काली दाल भी कहते हैं, खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं, और साबुत मसूर की दाल भी कहते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हैं इस दाल को। बिल्कुल नए अंदाज में आपको ये दाल बनाना सिखाऊंगी, आप भी पुराना तरीका बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव दाल। उसके बाद हमने ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने, सिर्फ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से अपने हस्ब जायके आप ले सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर। बस ये 2 मसाले हमने ऐड किए। मिर्ची भी आप इस टाइम ऐड कर सकते हैं, और मुझे थोड़ी सी फीकी अलग निकालनी होती है तो मैं इसको अभी मिर्ची इसमें ऐड नहीं करूँगी। मिर्ची मैं बाद में ऐड करूँगी जब ये पक जाएगी थोड़ी। तो इसमें से फीकी अलग निकाल देती हूँ मैं अपने छोटे बेटे के लिए। उसके बाद जो है इसमें मैं मिर्ची ऐड कर देती हूँ। तो इसको हम पहले गलने छोड़ देंगे इसी तरह नमक हल्दी ऐड करके। और ये पकने हमने छोड़ दिए। थोड़ा सा टाइम लेती है, कोई इसको भिगोने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पकाने रखें। और यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ज़ीरे वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, इस दाल के साथ। और हमने यहाँ पे लिया है आधा कप घी। उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा। घी लेना है, तेल नहीं लेना। घी जो है इतना अच्छा फ्लेवर देते हैं चावलों में, और जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें ले लिया है ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से भुनने देंगे, अच्छे से इसकी खुशबू आने लगी ज़ीरे की। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद मैं आपको बताते चलूँ, चावल की क्वांटिटी है आधा किलो। आधा किलो हमने यहाँ पर चावल लिए, अच्छे से पहले भिगो दिया, उसको वॉश करा, पहले भिगो दिया, फिर 15 मिनट चावल को मैंने भिगोया। उसके बाद अच्छे से इसको दोबारा वॉश करके फिर हमने इसको पकाने रख दिया। जो ज़ीरा भुन चुका था, नमक हमने वो ऐड कर दिया था। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल में ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, सिर्फ मिक्स करें ज़ीरा, और इसमें वाटर पानी जो है वो ऐड कर देंगे। पानी की जो मिकदार है वो हम इतनी ऐड करते हैं कि 1 कप अगर आप चावल ले रहे हैं, आपको सिंपल रेशो बताऊँ तो 1 कप अगर चावल है तो 2 कप पानी। इस तरह से आप रेशो रखें। और अगर फिर भी कोई बिगनर है तो इस तरह से 1 पोर का हिसाब होता है उंगली से आप नाप लें कि 1 पोर आपका डिप होना चाहिए चावलों से ऊपर की सतह जो होती है उसमें। पानी चेक कर लें कि 1 पोर के बराबर अगर पानी है तो बिल्कुल सही मिकदार में पानी आपने ऐड किया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ थोड़ी सी इमली भिगो देंगे दाल के लिए। दाल का जो फ्लेवर है वो इमली से बहुत ही अच्छा इन्हेंस होता है और बहुत ही मज़ेदार लगती है दाल। चावल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ रेशो को समझना होता है, पानी का ध्यान रखना होता है। चावल आप बहुत अच्छे और मज़ेदार बना सकते हैं। कोई आपके चावल भत्ता नहीं होंगे, कोई नरम नहीं होंगे। जब चावलों को हम पकाने रखेंगे तो तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेंगे और कवर कर देंगे। जब पानी खुशक हो जाए तो उसको फिर दम लगा देते हैं। और बहुत ज़्यादा चावलों को हमने पकाना नहीं होता, वरना चावल जो है वो नरम पड़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए तवे पे मैंने रख के इसको दम लगा दिया। इस तरह से दम लगाएं और 10-15 मिनट के बाद इस आपके चावल बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। यहाँ हमारी दाल भी पक चुकी है, तकरीबन गल गई है दाल। और दाल जब गल जाए तो उसको हैंड ब्लेंडर से आप थोड़ा सा ना ब्लेंड कर लें। तो ये है कि बहुत मोटे मोटे बिल्कुल साबुत दाने आपके जो दाल में आते हैं वो नहीं नज़र आएंगे, और इससे दाल जो है वो और जायका इसका बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमने ऐड कर दी कुटी हुई मिर्चें, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मिर्चें मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी है। और अब यहाँ पे ऐड करनी हूँ इमली का पल्प, जो इमली का गूदा हमने बनाया था, इमली जो भिगो दी थी। उसके बाद 3 to 4 टेबल स्पून के करीब आप इमली का पल्प इसमें ऐड कर दें। ये भी आपके अपने फ्लेवर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितना खट्टा आप पसंद करते हैं, उतना आप इसमें इमली का पल्प ऐड करें। और ये देखिए हमारे चावल में मज़ेदार खिले खिले बिल्कुल अच्छे से तैयार है, कोई चिपके हुए एक दूसरे से चावल नहीं। इसी तरह से चावल बनेंगे। अगर आप ये रेसिपी बिल्कुल फॉलो करेंगे तो खिले खिले चावल बनाएं, और अगर आप घर में भी सर्व करेंगे तो घर वालों को भी पसंद आएंगे, और कोई भत्ता नहीं हो चावल। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई ओवर कुक नहीं करना चावलों को। और यहाँ पे हम बना रहे हैं दाल चावल के साथ आलू। हमने लिया है थोड़ा आधा कप से भी कम तेल, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाता है उसके बाद ऐड कर देंगे आलू को अच्छे तरह से थोड़ा सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे आलू को। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्ची, आधा कप पानी इसमें ऐड करके अच्छे से आलू को गलने छोड़ देंगे। आलू जब गल जाएंगे और उसका सारा पानी खुशक कर लेंगे, और मज़ेदार आलू आपके दाल चावल के साथ तैयार है।
अब आ जाते हैं फिर से दाल की तरफ। यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया पुदीना, और ये जो पुदीना है ये इतना इंतहा का मज़े का आपको जायका देता है ना, दाल का इतना जायका जो बढ़ा देता है ये। सिर्फ पुदीने के कमाल से आप देखेंगे कि जायका कितना बदल जाता है दाल का। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से दाल बनाएंगे ना तो बाकी सारे तरीके आपने भूल जाने। और यहाँ आ जाती है मज़ेदार दाल चावल जो हम कहते हैं ना तड़का। तो जो तड़के की जो खुशबू है और तड़का जो है दाल का मज़ा जो है वो बढ़ा देता है। ये तो आप लोगों को सबको ही पता है कि तड़के के बगैर तो दाल बिल्कुल ही अधूरी है। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप घी, और उसके अंदर हमने चॉप लहसुन डाल दिया, तब फ्रेश लहसुन है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पुदीना, और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्चें, फिर ज़ीरा हमने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। और उसके बाद अच्छे से जब हमारा लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हमने दाल में तड़के को ऐड कर देना है। ये है मज़ेदार तड़का। अगर आप इसमें साबुत मिर्चें भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे इतनी पसंद नहीं है तो मैंने ऐड नहीं की साबुत मिर्चें। और यहाँ पे देखिए मज़ेदार दाल चावल की सर्विंग तैयार है। इस तरह से सर्व करें। घर में कोई भी पापड़ है, स्लैंटी है, इस तरह के कोई भी पापड़ वगैरह घर में रखें, दाल चावल के साथ इंतहाई मज़ेदार टेस्ट देते हैं। उसके बाद हमने ऐड कर दिए प्याज और टमाटर को चॉप करके, इसका कचूमर नमक ऐड करके इसमें आप बनाएं, और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं दाल चावल के साथ। दाल चावल का सर्व करने का जो तरीक़ेकार होना चाहिए वो यही होना चाहिए। तो आप चिकन बीफ सब भूल जाते हैं दाल चावल के आगे। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।